कृष्ण 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 हरे हरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 दिव्य प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। ये 3 प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न ऐसा है जिसे कोई भी मनुष्य अगर समझ गया तो उसका सफल होना तय है। चलिए शुरू से समझते हैं कि ये 3 प्रश्न क्या है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप से स्थित है और सुख तथा दुख दोनों को ही एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। वो हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे और उन्हें क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले से यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना ही किसी वस्तु के लिए ललीय होता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जा सकता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका महत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्य से पृथक रहेगा। आत्मा किस तरह पृथक रहता है, वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयमेव मुक्त हो जाता है। उसे प्राकृतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसानी व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो श्री कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह संभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार में कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। तीसरा प्रश्न के उत्तर स्वरूप है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों से लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाता है। अर्जुन के तीसरे प्रश्न के उत्तर देते ही कहते हैं, प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य करता है। मनुष्य को गुणों के जहाँ कृष्ण कार्यरत हो, कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णवास भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश है जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णवास की सेवा में प्रवृत्त है। उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य एवं सच्चिदानंद स्वरूप है।
ईश्वर के ऐसे स्वरूप तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। यदि कोई कृष्ण या उसके पूर्ण वंशों की सेना में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो वह यद्यपि प्रकृति के गुणों को त्याग देता है। यद्यपि प्रकृति के गुणों से जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्होंने सरलता से जीत सकता है। इसके विख्यात 7वें अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि यदि कोई मनुष्य कृष्ण जी की शरण ग्रहण कर लेता है, वह प्रकृति के गुणों से तुरंत लांग जाता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्त होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है जो सारे जीव के परम अंश है। जिस प्रकार सोने के कण सोने के अंश है, उसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलना। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरण से समझते हैं, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यता आवश्यक है। इस तरह वह सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कर्मश से मुक्त हुआ जाए। मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन हम तो प्राप्त करने पर मनुष्य व्यक्ति आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है।